पिनी टॉकीज, आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट तीसरे दिन का खेल। जी हाँ, जहां पर इंग्लैंड 84-85 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट होते हैं, वहीं पर इंग्लैंड के बल्लेबाज 407 रन कर जाते हैं। जी हाँ, पीछे 180 रन की लीड बाकी रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि जहां पर मोहम्मद सिराज 6 विकेट हॉल करते हैं, वहीं पर आकाशदीप की 3 विकेटें, जी हाँ, आकाशदीप की 3 विकेटें ज्यादा अहम हैं मोहम्मद सिराज से। जी हाँ, क्यों, वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। इस वक्त भी इंडिया का अपर हैंड है। क्या इंडिया ये टेस्ट मैच जीत सकता है? जी हाँ, बड़ी आसानी से जीत सकता है। वो कैसे, वो भी आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन इंग्लैंड भी ये मैच जीत सकता है, वो कैसे, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेंगी। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर ले और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी की। जी हाँ, जहां पर इंग्लैंड के 85 के ऊपर 5 खिलाड़ी आउट होते हैं, वहीं पर इंग्लैंड की छठी विकेट गिरती है 387 के ऊपर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 300 रन की पार्टनरशिप हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ। क्या आउट क्लास किस्म की बल्लेबाजी की है, क्या अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की। यानी कि एक दफा तो लग ऐसे रहा था कि भाई अगर ये दोनों खेल गए आज का दिन, तो इंग्लैंड जो है वो ना के रन्स चेस करेगा बल्कि मोस्ट प्रोबेबली लीड भी चढ़ाएगा। लेकिन ब्रेक थ्रू किया आकाशदीप ने। जी हाँ, जहां पर आकाशदीप ने विकेट ली है हैरी ब्रूक की 158 रन के ऊपर, वहीं पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। लेकिन मजे की बात है कि जेमी स्मिथ स्टिल एंड तक नॉट आउट रहे हैं। जी हाँ, जेमी स्मिथ स्टिल एंड तक नॉट आउट रहे हैं। उनके साथ क्रिस वोक्स है 5 रन, ब्रेंडन का 0, जॉश टंग 0, उसके बाद शुएब बशीर 0। अगर मेरे ख्याल से इनमें से कुछ 60-50 रन भी अप्रॉक्सीमेटली कर जाता तो इंडिया के लिए एक बड़ा पैनिक बटन दब जाता। लेकिन अगर अभी भी आप बात करें तो पैनिक बटन नहीं दबा तो भाई दबा है। जी हाँ, वो कैसे है वो आगे चलकर आपको डिटेल में भी मैं बताऊंगा। लेकिन इंग्लैंड की आज खास तौर पर अगर यहाँ पर बेन डकेट चल जाते, यहाँ पर ऑली पॉप चल जाते, तो मेरे ख्याल से या बेन स्टोक्स या जो रूट में से भी अगर कोई बल्लेबाज चल जाता तो शायद इंडिया के लिए बहुत बड़ा पैनिक बटन दब जाता, क्योंकि फिर इंग्लैंड वो करता जो शायद किसी इंडियन प्लेयर ने नहीं सोचा था। फिर बेसबॉल क्रिकेट मोड जो था वो एक्टिव हो जाता। वैसे तो वो एक्टिव हुआ तो 300 रन की पार्टनरशिप लगी और वहां पर इंडियन बॉलिंग का एक बहुत बड़ा फेलियर नजर आया। जी हाँ, वहां पर आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, खास तौर पर प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, यानी कि सब के सब फ्लॉप नजर आए। जहां पर 300 रन की पार्टनरशिप थी, फिर ब्रेक थ्रू दिया आकाशदीप ने जहां पर हैरी ब्रूक की विकेट ली, वहां पर इंडिया के हाथ में एक दफा फिर मैच आया और फिर क्रेडिट मिला किसको, मोहम्मद सिराज को। जी हाँ, जहां पर सिराज ने ब्रेंडन कर्स की विकेट ली, जॉश टंग की विकेट ली, शुएब बशीर की विकेट ली। लेकिन जो विकेट ली है आकाशदीप ने वो ली है क्रिस वोक्स की, जेमी स्मिथ की, उसके बाद उन्होंने विकेट ली हैरी ब्रूक की। जी हाँ, और सबसे अहम चीज ऑली पॉप की, बेन डकेट की, यानी कि बड़ी विकेटें जो हैं वो आकाशदीप ने ली हैं। की प्लेयर्स जो इंग्लैंड के कहते हैं उनको जो है वो आउट किया है वो आकाशदीप ने। तो मेरे से अगर आप पूछें तो मेरी नज़र में मोहम्मद सिराज की 6 विकेटों से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है आकाशदीप की विकेट्स की। अब आते हैं दोस्तों कि इंडिया ये मैच कैसे जीत सकता है। दोस्तों, बड़ा सिंपल फार्मूला है कि इस वक्त 64 के ऊपर इंडिया का एक खिलाड़ी आउट है, यानी कि जायसवाल जो है वो आउट हो चुके हैं। लेकिन अगर इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 450 से 500 रन की लीड रखता है और ये कल के दिन के अंदर इंडिया ने ये रन्स करने हैं, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि कल का दिन अगर इंडिया खेलता है और 400 से 500 रन्स, और मेरे ख्याल से कल डे एंड होने से पहले इंडिया बैटिंग देता है इंग्लैंड को, तो शायद फिर इंडिया 100% ये मैच जीत सकता है। लेकिन अगर इंग्लैंड कल सेकंड सेशन से पहले या सेकंड सेशन तक अगर इंडिया को आउट कर देता है, जिस तरह 64 के ऊपर जायसवाल आउट हुए हैं, अगर इंग्लैंड की बॉलिंग जो है वो इंडियन बल्लेबाजों को पवेलियन लौटाने पर, यानी कि जल्द अज जल्द सेकंड सेशन में लौटा देती है और अप्रॉक्सीमेटली जो है 300 या 350 तक का टारगेट रहता है, तो भाई फिर आपको मैं बताता चलूं कि फिर इंडिया के लिए बहुत बड़ा पैनिक मोड है। क्योंकि बेसबॉल क्रिकेट के पास अगर एक सेशन बाकी और अगले पूरे दिन का तीनों सेशन बाकी हों
तो भाई इंडिया की बॉलिंग इस वक्त, आई एम वेरी सॉरी टू से, इस वक्त उसकी ये क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो बेसबॉल क्रिकेट को रोक सके। देखें ये जो 407 रन है ना, आप अगर प्रेशर को फील करें ना, 587 रन का प्रेशर, उसके अगेंस्ट एक टीम 407 रन बना रही है, जिसके अंदर खास तौर पर सिर्फ 2 बल्लेबाज रन करते हैं। उसके बाद जैक क्रॉली 19 रन, उसके बाद जॉय रूट 22 रन और उसके बाद क्रिस वोक्स 5 रन। जी हाँ, अप्रॉक्सीमेटली इंग्लैंड के 5 बल्लेबाज 0 के ऊपर आउट होते हैं, 5 डक्स, और उसके बावजूद वो टीम 407 रन बना रही है ना, तो ये इंडिया की बॉलिंग का पैनिक मोड है। ये मैं आपको बताता चलूँ। अगर बात करते हैं कि गौतम गंभीर की स्क्रूटनी होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से इंडिया के बॉलिंग कोच की स्क्रूटनी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई इंडिया का ऐसा बॉलर नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि रविचंद्रन अश्विन ने बाकायदा तौर पर कुलदीप यादव के इंक्लूजन के ऊपर बात की कि भाई आप उसको क्यों नहीं खिला रहे, क्योंकि पिच के ऊपर हल्का ग्रासी है और ज़्यादा ग्रास भी नहीं है, तो कुलदीप यादव जो है वो ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकते हैं जद्दू से। तो अब क्या नतीजा निकलेगा कल चौथे दिन का, ये सामने आएगा। लेकिन अगर अभी आप अपर हैंड की बात करें तो मोस्ट प्रॉबली इंडिया का अपर हैंड है। लेकिन बेसबॉल क्रिकेट कभी भी कुछ भी बदलने की ताकत रखती है, ये आप पहले टेस्ट मैच के अंदर बखूबी देख चुके हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।